ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 21 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर, यह पढ़ाई है। तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं, हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उनको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंजलि अमृत है व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सतगुरु तो एक ही है जो सर्व का सद्गति दाता है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको आरपन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाप का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है। वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्यचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। पट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सद्गति करते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है। राजर्षि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सद्गति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है। मोह जीत बनना है। वरदान, अपनी असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का स्मरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की भी हिम्मत नहीं रख सकेंगे।
स्लोगन: संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज़ सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, तो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और तावीज़ सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा, ओम शांति।